हेलो। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ आप एक टाइम मैनेजमेंट पे वीडियोस बना दीजिए कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले पहले मैं यही बोलूँगी कि टाइम मैनेज आपको ही करना है। आप 10 वीडियोस देखोगे, आपको जो अच्छा लगेगा आपके लिए कि हाँ ये इन्होंने ये सीखा, इसका एक पॉइंट ले लेती हूँ, इनका इन्होंने ये कहा, इनका नहीं। आप देखो, हाँ हेल्प लो, बट आपको वो टाइम मैनेज है ना खुद ही करना है। अब मुझे तो नहीं पता है ना, ये आप ही को पता है आप कितने केपेबल हो, आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, या आप 2 घंटे में ही टाइम अप ऐसा हो जाता है। तो आज इसी टाइम मैनेजमेंट पे बात किया जाएगा कि मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करती हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होता है ना। आप ऐसे समझो, 24 घंटे होते हैं। हम्म? अब ये भी आप सोचो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, फॉर एग्जांपल 10 घंटे, ठीक है। आपने 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, वी हैव 14 आवर्स लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें आप 7 घंटा तो सोओगे ना, तब भी हमारे पास कितने बचे, 7 आवर्स। फिर आप सोचोगे यार 24 घंटे में 10 घंटा पढ़ाई किया, 7 घंटा सो लिया, ये 7 घंटे कहाँ चले गए। हाँ, 7 घंटे में आप 3 घंटे 3.5 घंटे ऐसे सोचो कि आपने उस बीच में आपको फ्रेश भी तो होना होता है, मेडिटेशन भी करना होता है, एक आध नैप भी लेना होता है। चलो उसमें से आपने 4 घंटा हटा दी, तब भी वी हैव 3 आवर्स। अब 3 आवर्स कहाँ जा रहे हैं, इसमें भी तो ऐड किए जा सकते थे ना। या आप सीधा पूछो कि मैम, दी, जो भी आप बोलना चाहो, दीदी बोलो, मैम नहीं, जोक मार दो, ठीक है। तो ये 3 घंटे आप सीधा बोल देते 13 घंटा पढ़ लो। नहीं यार, आप ऐसे सोचोगे ना कि हाँ मैं 10 घंटे मैंने पढ़ाई किया, 12 घंटे मैंने पढ़ाई किया। ये इरिटेट कर रहा है ये सीटी मुझे, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि ये जो वेस्ट जो हुआ है टाइम, ये 3 घंटे 4 घंटे गए कहाँ। हमारे मस्ती में ही जा रहे हैं, फ़ोन चलाने में जा रहे हैं, घूमने फिरने में जा रहे हैं, ऐसे ही बोल सकती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि आप पढ़ाई ऐसा करो ना, ऐसे मत सोचो कि आपने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई की, जो बचा हुआ टाइम है वो कहाँ जा रहा है। देखो मेरा क्या है ना, जब मुझे पता चला था कि मुझे ऐसे, जब खुद को पता चला था कि हाँ मुझे भी यूपीएससी पढ़ाई करना है, ठीक है, जब मैंने अपना स्केड्यूल बनाया था, तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी। कि पहला स्केड्यूल बनाया, चला ठीक है 2 दिन, ठीक है, फिर अरे यार नहीं हो रहा, दूसरा स्केड्यूल बनाते, वो भी नहीं हो रहा, तीसरा। फिर उससे पहले, ये स्केड्यूल बनाने से पहले तो मैंने, जब मुझे पता चला कि मुझे यूपीएससी करना है, मैंने सिलेबस देखा। ओ माय गॉड, एक बुक के बराबर तो सिलेबस था। मैंने बोला ये तो मैंने स्कूल में पढ़ाई किया है, इतने मोटे मोटे मतलब बुक्स, ये कैसे होगा। चलो अपने आप को बनाया, चलो हो जाएगा, बाकी सब तो करते हैं ना, इतना क्या लोड लेना है, चल। मेरी हालत तब बदली जब मैंने लक्ष्मीकांत देखा। मैंने बोला क्या, मैंने ज़िंदगी में इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ी। अरे हम लोग वैसे हैं कि एग्ज़ाम से पहले हाँ 2-3 दिन पहले पढ़ाई कर लो, हो गया, पास ही तो होना होता है ना। फिर हमें पता है एडुकेशन का जो वैल्यू है वो हमें पता कब चलता है, जब देखते हैं यार लोग ऐसे एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, नीट निकाल रहे हैं, यूपीएससी निकाल रहे हैं, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, तो मन में एक इच्छा आ जाती है, हम क्यों नहीं, वो भी तो पढ़ाई करके निकाल रहे हैं ना, हम भी पढ़ सकते हो। तो ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं, इस तरह से नहीं होगा, मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। तो मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रही थी, जिसमें से 10 क्वेश्चन थे। 10 में मेरे 9 सही हुए, एक थोड़ा सा, एक होता है ना कि हाँ आप कन्फ्यूज़ हो गए और आपने वो गलत कर दिया, ठीक है। तो स्केड्यूल के हिसाब से मेरा सोने का वक्त था कि हाँ मुझे 3 बजे उठना है, फिर मैं वापस बाकी का पढ़ाई करूँगी। तो ठीक है, मैं सो नहीं पाई। मैंने बोला गलती किधर हुई, मैंने पढ़ाई अच्छे से की, फिर मुझे लगा अरे शिट, बस एक लाइन की मिस्टेक थी। अरे यार ऐसे नहीं। तो वो है ना, जब आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए जब घुस जाते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगता है मैंने पढ़ाई अच्छे से की, गया कहाँ मेरा टाइम। तो देखो,
टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको टाइम मैनेज खुद करना है। 10 वीडियोस देखोगे, 10 में से आपको कुछ समझ में आएगी। मैं ये बोलूँगी आपसे बेहतर टाइम मैनेज कोई कर ही नहीं सकता है। आपको पता है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे, 12 घंटा, 13 घंटा। कोई कोई बोल देता है कि हाँ मैं तो बस 7 घंटे सोता हूँ, बाकी तो मैं 14 घंटा मतलब पढ़ाई करता हूँ, 13 घंटा पढ़ाई करता हूँ। नहीं, इसको भी आपको आराम देना है। ये नहीं कि हाँ यार ये पढ़ रहा है 12 घंटे, मैं पढ़ूंगा 15 घंटे, मेरा तो हो जाएगा। ऐसे नहीं, आप इसको थका रहे हो, इसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है, बस टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। 12-13 घंटे जो पढ़ रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसको वो जो बंदा 12-13 घंटा पढ़ाई कर रहा है ना, उसको वहाँ तक पहुँचने में उसने बहुत पापड़ बेले हैं। सीधी सी बात है। एक स्टेप पे निकला, नहीं हुआ, दूसरे स्टेप पे नहीं, उसको वो डिसिप्लिन मेंटेन करने में कितना वक्त लगा होगा, वी हैव नो आइडिया। जो करता है उसको ही पता चलता है। तो यही बोलूँगी कि अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 10 घंटे ही पढ़ सकते हो, उस हिसाब से आप अपने स्केड्यूल बनाओ। और मैं ये बोलूँगी 2 टॉपिक लो, 2 अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया या ज्योग्राफी पॉलिटी हो गया या कुछ भी, ठीक है। आप उसमें से 3-3 घंटा तो कोई सब्जेक्ट को दोगे ना, 1 सेकेंड, तो आप 3-3 घंटा एक सब्जेक्ट को दोगे। अब ऐसे समझो कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्ट्री उठा लिया, ठीक है, और ज्योग्राफी उठा लिया, इसको 3 घंटा दिया आपने, इसको भी 3 घंटा दिया, 6 घंटा इधर हो गया। फिर आप करंट अफेयर भी करोगे, करंट अफेयर हो गया, उसको रिवीजन करोगे। कम से कम अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि हाँ सब फ़ोन से ही हो जाता है उतनी। पर मैं बोलूँगी आपको, तब भी सजेस्ट करूँगी आप नोट्स ज़रूर बनाना। बाद में आप ही को दिक्कत होगी ना, क्योंकि मैं तो पॉलिटी का भी नोट्स बनाती हूँ। होता क्या है ना, आता हमें ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हो जाते हैं। बताओ इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसको किसने रिकमेंड किया था, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं। इलेक्शन कमीशन हो गया या यूपीएससी हो गया, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है, हमें पता तो होता है, बट हम क्या करते हैं ना एग्जाम के टाइम में वहीं पे कंफ्यूज होते हैं। सो इरिटेटिंग कितनी बार बजा मुझे भी याद नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाओ। करंट अफेयर्स के भी अब कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, या कुछ जैसे कि कोई मैप है न्यूज़ में, तो उसका आसपास उसमें क्या मतलब रिसोर्सेज क्या है, मिनरल्स कौन सी ज़्यादा पाई जाती है, कौन से ट्राइब से, आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ देख लो, ऐसे करके आप करो। तो कम से कम उसमें आपका 2 घंटा जाएगा करंट अफेयर में, ठीक है, उसमें 2 घंटा गया, कितने हो गए, 8 आवर्स हो गए। अब बाकी आपने जितना पढ़ाई की है ना, 3 घंटा मैं बोलूँगी, 3 घंटा आपने जितना भी पढ़ाई किया है, आप उसी दिन कुछ भी कोई भी हाल में आप उसको मत करो, 3 घंटे आप अच्छे से उसको रिवीजन कर लो। हाँ ठीक है, रिवीजन कर लिया, उसको 3 घंटा, चलो मैं बोलती हूँ कि अगर आपका 2 घंटे में ही हो जा रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, आपने टाइम मैनेज आप ही को करना है ना। आपने 2 घंटा यहाँ कर लिया, 10 घंटा यहाँ हो गया, ठीक है। अब बाकी जो आपको ऐसा लगता है ना कि कभी कभी कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, या कोई आप अलग कोई सब्जेक्ट ऐसे देख सकते हो कि हाँ मुझे, और हमेशा मैं बोलूँगी कि जब सोने से पहले आप अपना टारगेट सेट करके रखो कि मुझे अगले दिन ये कंप्लीट करना है। क्योंकि वो मोस्टली लोग नहीं कर पाते। हाँ कि मुझे ये हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, करंट अफेयर करना है, थोड़ा सा पीवाईक्यू। आप इस 10 घंटे में 10 घंटे हो गए, पीवाईक्यू करोगे उसमें 2 घंटे जाएंगे, 12 घंटा। देखो मैंने बोला था ना 10 घंटा जो पढ़ रहा है ऐसे कर रहा है, आप ऐसे पढ़ोगे कि आपने 3-3 घंटे इसको दे दिया, रिविजन किया आपने, क्या क्या टर्म्स है। अब जैसे कि एंशियंट में कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं ना कि उसको याद करने में तो नानी ही याद आ जाती है, क्योंकि मुझे आती है तो आपने ऐसे कर लिया, ठीक है, आपने पीवाईक्यू भी देख लिया, 2 घंटा, 12 घंटे ऐसे हो गए। मैं ये बोलूँगी कि मोस्ट प्रोबेबली आप ना 10:30 तक आप सो जाओ, और फिर 4:30 तक, या अगर आपको बस इतना है कि आपने जो टारगेट सेट किया वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैं 10:30-11 तक मैं सो जाती हूँ, 4:30 उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, 5 से 8 मतलब रिवीजन का सबसे बेस्ट जो टाइमिंग है ना, 4 से 8 समझ लो, या 5 से 8, जो मतलब जहाँ पीस हो। जैसे जिसकी जॉइंट फैमिली है, अब बच्चे हैं तो वो तो शोर करेंगे यार, उसको कौन मना कर सकता है। तो आप ऐसा टाइम पकड़ो, अगर कि आपने 3 घंटा आपको सुबह उठ जाना है, मतलब उठ के रिवीजन कर लेना है, 4 से 8 कर लो, 4 से 7 कर लो, या 5 से 8 कर लो। तो मैं करती हूँ 2 घंटा का ब्रेक ले लो, क्योंकि नहाओगे खाओगे थोड़ा, अगर नींद आ, क्योंकि सुबह उठते तो नींद भी आ सकती है, तो सो जाना उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 1 आप एक सब्जेक्ट उठा लो, रिविजन तो आपने पहले कर लिया, एक सब्जेक्ट उठा लो, फिर 2 घंटे का खाना पीना, फिर 1 घंटे का नैप, इसको
को आराम देना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बोलूँगी, जब नींद आए ना, सो जाना, क्योंकि नींद में भी पढ़ोगे उतना ही पढ़ना पड़ेगा, उठोगे तो भी उसको वापस डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद 3 से 6 आपने एक सब्जेक्ट उठा लिया, फिर 7 से जो बाकी का टाइम है 10:30 तक, यानी आपको 10:30 तक आपको सो जाना है। आपने करंट अफेयर कर लिया, आपने PYQ भी कर लिया, चलो ऑल डन। उसके बाद आप अगले दिन उठो, सो जाओ, सॉरी अगले दिन उठो, उसके बाद वापस से रिवीजन कर लो। सॉरी, ध्यान कहीं और चला गया था। तो ऐसे, क्योंकि मेरा स्केड्यूल यही है, मैं ऐसे ही टाइम मैनेज करती हूँ। अब बीच में कभी, और मैं ये बोलूँगी कि 24 घंटा है, हाँ, इसी 24 घंटे में कोई IAS बना है, कोई IPS बना है, ठीक है। तो इसी 24 घंटे में ना छोटी सी लाइफ है, पढ़ाई भी करना है पर इंजॉय भी करना है। हलवा बना के नहीं रखना है कि हाँ कि इसने ये क्रैक कर लिया, उसने वो अलाना फलाना ढिमकाना क्रैक कर लिया, रैंक लिया है, मुझे भी, अब मेरे फैमिली वाले मुझे सुना रहे हैं। आपके स्ट्रगल में आपके अलावा कोई साथ नहीं देने वाला है, ये याद रख लो, ठीक है। और पेरेंट्स को हर्ट मत करना कि हाँ निकला नहीं, अब पेरेंट्स ये वो करके मैं चलो कोई गलत स्टेप उठा लेता हूँ। कभी नहीं भाई, तुम सोच भी नहीं सकते हो कितनी 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 बड़ी गलती करके चले जाते हैं लोग ऐसा करके। वो जो पेरेंट्स है ना, हर दिन वो कैसे वो जीवन को जीते हैं ना, कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता। लोग, अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, कुछ वीडियो शॉर्ट्स डाला था मैंने, तो उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा कि दी मेरे पेरेंट्स तो समझते ही नहीं मुझे, ये वो करके, और हमेशा शादी शादी करते रहते हैं। चलो ठीक है, शायद उनकी जो कंडीशन होगी वो अलग होगी। आप ये सोचो, आप अपने पेरेंट्स के साथ मुश्किल से कितना टाइम निकालते हो बैठ के, हाँ मस्ती मजाक ही हो। आप पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे और ये उम्मीद करोगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे को समझें। माँ बाप ही बच्चे को समझते हैं। अभी आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब ऐसे कुछ कुछ मैं देख लेती हूँ ना, मेरा ऐसा लगता दे दूँ। पेरेंट्स के अलावा आपके लिए लॉयल कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत रेयर ऐसे आपके दोस्त होंगे जो आपको साथ देंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं तू कर सकता है भाई, तू कर सकती बहन, कर ले। या इनके अलावा, आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं। तो आपको हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और हलवा बनाना नहीं है कि हाँ यार वो 12 घंटे पढ़े, मुझे भी 14-15 घंटे पढ़ने, नहीं, ये नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है टाइम मैनेज आपको खुद करना है। अगर आपको लगता है, आप ऐसा नहीं है आप 10 घंटा, आप 5 घंटे से शुरू कर लो, 5 आवर्स से शुरू कर लो, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, काफ़ी है। 10 घंटे, फिर 5 से 6 करो, 6 से 8 करो, 10 करो। जब आप इसमें पूरे तरीके से घुस जाओगे ना, मैं आपको एक गारंटी देती हूँ ना कि आप टाइम चुराना शुरू कर दोगे। टाइम चुराना मतलब आप जहाँ टाइम सोच रहे हो कि चलो आज मैं घूम के आता हूँ, थोड़ा मस्ती मार लेता हूँ, नहीं, उससे आप टाइम निकालोगे कि यार उसमें मेरा ये टॉपिक है, अगर मैं थोड़ा सा और कर लूँगा ना, मेरा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। कोई सवाल पूछ के दिखाओ, मैं बताता हूँ। ये एक होता है ना कि आपने पढ़ लिया और सामने से कोई सवाल आ जाए, आप कन्फ्यूजन के कारण क्या होता है ना, आप गलत आंसर दे देते हो। उस वक्त तो ऐसा लगता है ना, दिमाग अपने आप पे गुस्सा आता है कि रिवीजन में कहाँ कमी रह गई, इतना तो बै पढ़ती हूँ, पढ़ते हैं, कहाँ जाता है। तो रिवीजन आपका सबसे बड़ा जो सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट होता है ना, वो आपका रिवीजन होता है। रिवीजन मतलब कि कौन क्या बोल रहा है, आप बोलते रहो बड़ बड़। आपको अगर, मैं तो बिना बोले, एक होता है ना मन में ऐसे करके पढ़ाई हो रहा है, नहीं, आप बोल बोल के पढ़ो, क्योंकि मैं तो बोल बोल के ही पढ़ती हूँ, मुझे वैसे याद ही नहीं होगा। अगर मैं वैसे करके पढ़ूंगी ना, मैं कब सो जाऊँगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो उतना हलवा बना के नहीं रखना है, सब अच्छा होगा। और टाइम मैनेज खुद करो, और प्लीज़ अपने पेरेंट्स को हर्ट मत करना। आपके स्ट्रगल में आप ही आपके साथी हो, ठीक है। उतना किसी पे ये मत करना, किसी का निकला है वेल एंड गुड, बहुत खुशी की बात है, उस पर खुशी हो। प्रेशराइज होकर नहीं पढ़ाई करना है कि यार प्रेशर ये, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे प्रेशर लिया था, तो पापा कह रहे बेटा प्रेशराइज होकर नहीं पढ़ना है, मस्ती में पढ़ाई करना है। मेरे पापा ऐसे ही बोलते हैं। तो भगवान जी की कृपा से ना मेरे को मेरे माँ बाप ऐसे मिले हैं ना कि पैर धो के पानी पी सकती हूँ मैं। अलग ही है यार, माँ बाप शब्द ही, भगवान ने इतना खूबसूरत एक रिश्ता बनाया है ना, तो कभी हर्ट मत करना यार। उनके अलावा मतलब उनके उनके सिवाय आपका अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता है, ये मैं बोलूँगी।
और अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती में पढ़ाई करो, प्रेशराइज होके पढ़ाई नहीं करो, ठीक है। तो बस यही था, टाइम मैनेजमेंट आप ही को मैनेज करना है, क्योंकि मैं जिस तरह तरीके से पढ़ाई करती हूँ तो मैंने बता दिया कि मैं कैसे उठती हूँ, मतलब 4:30 5 ऐसे करके, और नींद आ रही है सो जाओ, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ाई करो अच्छे से, और मतलब जो तुम लोगों को नीचा दिखाया है जिसने, आपके बेटे का नहीं निकला, मेरी बेटी का निकल गया ये वो करके, रुक जाओ, थोड़ा शांत रहो, ये सब चीज़ में ना शांत रहो अपने आप को। अभी ऐसा हो गया है ना कि शादी का, इसका उसका, वो ही सब आएंगे। मैंने बोला थोड़ा रुक जाओ, आराम करो, थोड़ा मुझे थोड़ा टाइम दो, उसके बाद हम आएंगे। तो इसी तरह अपने आप को खुश रख के पढ़ाई करो कि आपका निकल गया, बहुत अच्छी बात है, मुझे उससे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, शायद मेरी ही प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी। तो बस ऐसे ही खुशी खुशी पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, और डोंट हर्ट योर सेल्फ। पहली बात यही है कि खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है।